अस्सलाम वालेकुम। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के चंद और अहम नुक्ते लेकर आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमने आपके लिए जो मौजू चुना है वो है प्रोस्टेट वुजूद का पढ़ना। 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों में बाज़ औक़ात ये आर्ज़ा हो सकता है। इसमें क्या होता है आइए जरा देखते हैं। बाज़ मर्द हज़रात में 45 या 50 साल की उम्र के बाद बार बार गुस्ल खाने जाना और पेशाब को ना रोक पाना कभी कभी बायस से शर्मिंदगी बन जाता है। लेकिन आप इस आर्ज़े में तन्हा नहीं हैं। प्रोस्टेट वुजूद किस तरह से बढ़ता है और इसके बढ़ने से क्यों और कैसे मसाइल पैदा होते हैं। वुजूद का पेशाब की नाली और मसाने के मुंह पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे बार बार पेशाब लगता है, पेशाब की धार कमजोर हो जाती है और पेशाब शुरू होने में मुश्किल होती है। अगर मसाना पूरी तरह खाली ना हो तो पेशाब मसाने में रह जाता है और बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। बार बार पेशाब की हाजत के बायस नींद खराब होती है। इस तरह रात में कई बार उठकर गुस्ल खाने जाना पड़ता है। ये मर्ज आखिर किन लोगों को होता है और किस उम्र के बाद होता है और क्या इस मर्ज की वजह से जिंदगी के आम कामकाज करने में कोई दिक्कत भी पैदा हो सकती है। क्योंकि प्रोस्टेट वुजूद सिर्फ मर्दों में पाया जाता है, लिहाजा ये सिर्फ मर्दों की बीमारी है और वो भी एक खास उम्र के बाद, यानी तकरीबन 50 साल के बाद। 55 साल की उम्र में 4 में से 1 मर्द में और 75 साल की उम्र के बाद 2 में से 1 मर्द को ये शिकायत हो सकती है। इन शिकायत की वजह से कभी कभी जिंदगी के आम कामकाज करने में दिक्कत पैदा हो जाती है। क्या आप इन मसाइल को खामोशी से झेल रहे हैं, ये सोचकर कि ये उम्र का तकाजा है। बेशतर बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी है जिसका मुअस्सर और आसान इलाज मौजूद है। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये बुढ़ापे का जुर्म है और आपको इसे खामोशी से झेलना पड़ेगा, ना किसी शर्मिंदगी के एहसास की जरूरत है। ये तो एक तरह की बीमारी है जिसके लिए मुअस्सर इलाज आसानी से दस्तयाब है, जिसकी मदद से आप दोबारा एक नॉर्मल, सेहतमंद और खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जिससे आप अपने मर्ज की नौयत का खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि आपका मर्ज मामूली दर्जे का है, औसत दर्जे का है या शदीद नौयत का। जल्दी से कलम और कागज उठा लीजिए और हम अब आपको जो सवालात दिखाएंगे उनको गौर से देखिए और लिखिए, लेकिन इनके जवाबात अभी मत लिखिएगा, खूब सोच समझकर बाद में लिखिए। क्या गुज़िश्ता 1 माह या इससे कबल आप मंदरजा झेल तकलीफ में मुब्तला हैं? नंबर 1, पेशाब करने के बाद मसाना खाली न होने का एहसास। नंबर 2, पेशाब की बार बार हाजत महसूस होना। नंबर 3, पेशाब का रुक रुक कर आना। नंबर 4, पेशाब रोकने में दुश्वारी महसूस होना। नंबर 5, पेशाब कमजोर धार के साथ आना। नंबर 6, पेशाब शुरू करने के लिए जोर लगाना। नंबर 7, रात को नींद के दौरान पेशाब की हाजत के सबब जाग उठना।
इस चार्ट के साथ साथ डॉक्टर आपका मुआयना भी करेंगे और कुछ टेस्ट भी करवाएंगे ताकि आपके इलाज का सही तायन हो सके। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका कुछ बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, इसकी मदद से इसमें कुछ सवालात हैं, इसकी मदद से हम डिसाइड करेंगे कि आपके आइंदा का ट्रीटमेंट क्या होना है। इसके अलावा मैं कुछ टेस्ट भी आपको लिख के दे रहा हूँ। ये कुछ टेस्ट और ये मुआयने, ये सवाल हम आपके लिए कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम मैं आपको देखूंगा तो ये रिपोर्ट कंप्लीट होंगी, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट आपको करना है। आइए मैं आपका पहले मुआयना कर लें। मुआयना करूंगा प्रोस्टेट ग्लैंड का। आप करवट लीजिए, पीछे आ जाइए थोड़ा सा। जी आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और आपने सवालनामा भी फिल कर लिया है। इन सब के मुताबिक आपका स्कोर तकरीबन 18 बन रहा है और रिपोर्ट के हिसाब से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस स्कोर के और इन रिपोर्ट के मुताबिक आपका दरमियाने दर्जे का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और इस स्टेज से इलाज करना लाजमी है। इलाज नहीं करेंगे तो इससे मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जो मसाने पे और किडनी पे असरअंदाज होती हैं। औसत दर्जे और शदीद दर्जे की शिकायत जब प्रोस्टेट की होती है तो उसमें दो तरह के इलाज अवेलेबल हैं, एक जराही और एक दवाइयों के जरिए। जराही का इलाज आमतौर पर उस वक्त किया जाता है जब प्रोस्टेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उसमें और भी तकलीफें हों, मसलन पेशाब में खून आना या मसाने में पथरी बन जाना या खुदा न खास्ते जिसके गुर्दे अगर कमज़ोर हो रहे हों प्रोस्टेट की वजह से, तो उस वक्त में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या दवाओं से इसका इलाज हो सकता है? जी हाँ, जिस दर्जे की आपकी बीमारी है प्रोस्टेट की, इसको औसत दर्जे कहते हैं और इसमें दवाइयाँ ही ज़्यादा मौसर होती हैं और इसके लिए बहुत आसान तरीका है। मैं आपको टैबलेट्स लिख के दे रहा हूँ, एक गोली रात के वक्त आपको इस्तेमाल करनी है। ये एक गोली है, इसके रात में आप खा लिया कीजिए और मुझे 2 हफ्ते के बाद दिखाइए। देखिए, ये नॉर्मल प्रोस्टेट हुदूद है जिसमें से पेशाब की नाली गुजर रही है। अब देखिए, ये बड़ा हुआ प्रोस्टेट हुदूद है जिसकी वजह से आपको ये शिकायत हो रही है। ऐसी अद्वियात मुयस्सर हैं जिनसे आपकी अलामात का सद्देबाद बआसानी मुमकिन है। ये अद्वियात प्रोस्टेट हुदूद के अकड़े हुए पट्टों को जो पेशाब की नाली और मसाने के ऊपरी हिस्से पर दबाव डाल रहे होते हैं ढीला कर देती हैं। पेशाब की नाली और मसाने पर दबाव खत्म होने की वजह से मसाना पूरी तरह खाली होने लगता है। साथ साथ रात को बार बार पेशाब करने की खातिर नींद से उठना, पेशाब की शदीद हाजत, पेशाब की कमजोर धार और पेशाब का अमल शुरू करने की तकालीफ से भी बआसानी निजात मिल जाती है और यूं आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप डॉक्टरी हिदायत पर अमल करेंगे और इन दवाओं का पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी। एक बात का ख्याल रखिए कि इस दवा को डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। मेडिकल साइंस अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि बेशतर बीमारियों के मुअस्सर और आसान इलाज मौजूद है। फिर आप खामोशी से ये सारी तकलीफें क्यों झेलते रहें? सेहत है तो सब कुछ है और अगर सेहत खो दी तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं।
اپنی صحت کا خیال رکھیے، صحت مند رہیے اور خوش رہیے۔